हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 37। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। संघानिया मेंशन। रात का वक्त। शनाया इस वक्त बालकनी की रेलिंग पर हाथ रख के खड़ी हुई थी और आसपास देख रही थी। हल्की हल्की हवाओं से शनाया के बाल उड़ रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतना डूबी हुई थी कि उसे किसी के आने का पता ही नहीं चला। वहीं लक्ष्य पीछे से शनाया के पेट पर हाथ रखकर, क्या सोच रही हो डॉल? लक्ष्य के टच और आवाज़ से शनाया होश में आती है। शनाया सामने देखते हुए, कुछ नहीं। लक्ष्य शनाया के कंधे पर चिन रखकर, डॉल, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे मुंह से झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर लक्ष्य शनाया के कंधों पर बाइट कर लेता है। शनाया लक्ष्य के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी बीबी के बारे में सोच रही थी। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य कुछ नहीं बोलता है। शनाया थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी ही देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ घुमाता है और शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया लक्ष्य के गले में अपनी बाहों को डाल देती है। लक्ष्य शनाया को बेडरूम में ले जाता है और बेड पे लिटा देता है। शनाया को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। लक्ष्य शनाया के पास लेटकर खुद को और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करता है। लक्ष्य शनाया के फोरहेड पे किस करके शनाया की आंखों में देखते हुए, डॉल, मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के बारे में सोचो, फिर चाहे वो कोई भी हो। इतना बोलकर लक्ष्य अच्छे से लेट जाता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए मन में, इतना ऑब्सेस्ड इंसान है, एक बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, उससे भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। गॉड प्लीज़ मेरे बच्चे को सेफ रखना। लक्ष्य शनाया को अपने करीब खींचकर, कितनी देर तक मुझे देखने का प्लान है डॉल? शनाया लक्ष्य को देखते हुए, अब कोई प्लान नहीं है बोलकर शनाया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया को अपने करीब खींचकर और शनाया के बालों पर किस करता है। अगली ही सुबह शनाया लक्ष्य शनाया को सोते हुए देख रहा था। उसके चेहरे को न जाने कितनी देर से देख रहा था। शनाया इस वक्त आराम से सो रही थी। लक्ष्य शनाया के गालों पर उंगलियां फेरता है। शनाया नींद में ही चिढ़ते हुए लक्ष्य का हाथ झटके से हटा देती है। शनाया लक्ष्य के सीने से लगकर लक्ष्य को तकिए की तरह हक कर लेती है। ये देखकर लक्ष्य के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया के बालों को पीछे करके शनाया के कान में, वेक अप डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के कान पर बाइट कर लेता है। शनाया चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोलती है। शनाया की नज़र जब लक्ष्य की नज़रों से मिलती है तो शनाया कुछ पल देखती ही रह जाती है लक्ष्य को, फिर उठकर बैठ जाती है। लक्ष्य लेटे हुए शनाया को देख रहा था। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? लक्ष्य तिरछा स्माइल करते हुए, क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान करना पसंद है डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ खींचता है। शनाया लक्ष्य के ऊपर झुक जाती है। शनाया अपने पेट पर हाथ रखकर, मुझे ऐसे मत खींचा करो लक्ष्य, झटका लग सकता है बोलकर शनाया सीधे होकर बैठ जाती है। वहीं लक्ष्य फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर लेता है। शनाया लक्ष्य की बंद आंखों को देखकर सर हिलाती है और बेड से उठ जाती है। शनाया सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम का डोर बंद होते ही लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है और वॉशरूम के डोर को देखने लगता है। इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि लक्ष्य के दिमाग में क्या चल रहा है। लक्ष्य की बातें और उसके एक्शन से कुछ भी समझना बहुत मुश्किल है। लक्ष्य बेड से उठकर रूम से बाहर आता है। शनाया थोड़ी ही देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है लक्ष्य रूम में नहीं है। शनाया अपना बाथरोब उतार कर कपड़े पहनती है। शनाया रेडी होकर नीचे जाती है तो वो देखती है कि हॉल में लक्ष्य और
रागिनी सोफे पे बैठे हुए थे। लक्ष्य रेडी था। दोनों कुछ बातें कर रहे थे। शनाया स्टेयर्स के पास खड़ी होकर दोनों को देखने लगती है। वो उन दोनों से ही कोई बात नहीं करना चाहती थी। शनाया का बस चलता तो वो अभी ऊपर बेडरूम में चली जाती, पर उसे अभी कुछ खाना था। बिना खाए अब वो नहीं रह सकती थी। शनाया अभी खड़ी ही थी कि लक्ष्य सर घुमाकर शनाया को देखता है। लक्ष्य खड़े होकर, डॉल वहाँ क्यों खड़ी हो, कम हियर। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती है। रागिनी खड़ी होकर शनाया को सोफे पर बैठाती है। शनाया कन्फ्यूजन से रागिनी को देखती है। तभी लक्ष्य अपना फ़ोन चेक करते हुए, आई हैव अ इम्पोर्टेंट वर्क, मैं जा रहा हूँ बोलकर लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। रागिनी शनाया के बालों को और उसके गाल पर हाथ रखते हुए, कांग्रेस शनाया, तो माँ बनने वाली हो। शनाया की बात सुनकर, यानी रागिनी की बात सुनकर शनाया कुछ नहीं कहती। मार्या और बाकी मेट्स भी वहाँ जाती हैं। रागिनी सबको गिफ्ट्स का बॉक्स देते हुए, आज तुम सबको बोनस, आखिर मेरे लक्ष्य का अंश जो इस दुनिया में आने वाला है। सभी मेट्स खुशी से गिफ्ट्स ले लेती हैं। रागिनी शनाया की गोद में गिफ्ट्स रखकर मुस्कुराते हुए, मुझे बहुत खुशी है कि तुम माँ बनने वाली हो, मेरे लक्ष्य का बच्चा आने वाला है। शनाया गिफ्ट साइड में रखते हुए, आपको सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपके बेटे का अंश मेरे अंदर है, राइट? रागिनी मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स, और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा लक्ष्य के जैसा ही हो। तभी शनाया चिल्लाते हुए, कभी नहीं बोलकर शनाया खड़ी हो जाती है। रागिनी अपने बाहें चढ़ाते हुए, व्हाट, कभी नहीं। शनाया रागिनी से कहते हुए, मेरा बच्चा आपके बेटे के जैसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा बेबी आपके लक्ष्य की तरह पागल नहीं होगा, वो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। माय बेबी विल बी अ गुड पर्सन, वो लक्ष्य की तरह नहीं होगा। मेरा बेबी खिलौनों से खेलेगा, ना कि इंसानों से, बोलकर शनाया ऊपर बेडरूम में चली जाती है। हे फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है कहानी में? क्या रागिनी शनाया के इस बिहेवियर से उसे कुछ कहेगी, या वो लक्ष्य शनाया की शिकायत करेगी, या लक्ष्य को जब पता चलेगा कि शनाया ने उसकी माँ से, यानी शनाया ने उसकी माँ से इस तरह से बात करी, तो क्या लक्ष्य शनाया को माफ़ करेगा या करेगा कुछ नया पनिश? स्टोरी में आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।